राधे राधे आप सभी को। तो आज है राम कथा का पहला दिन। पूरी गौरम राम तेरी आरती राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना श्याम वंदना। जहाँ पर रामायण होती है, जहाँ पर मेरे राघवेंद्र सरकार की कथाएं होती है, कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कहते हैं वो अजिर विहारी दशरथ नंदन सभी अमंगलों को दूर करते हुए सभी के घरों में मंगल प्रदान करते हैं। और इतने नहीं, रामचरित मानस कहते हैं, मानस कहते हैं मनुष्य को, और चरित्र कहते हैं चरित्र को, हमारे आचरण को। और भगवान श्री राम के जैसा जिसका आचरण बन सके, ऐसे भगवान का ये रामचरित मानस की कथा आप सभी श्रवण बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और आगे चलकर इसी कथा के विषय में, क्योंकि आज मंगलाचरण है, आज ग्रंथ का परिचय है और थोड़ा व्यवस्था में भी विलंब हुआ होगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से कहते हैं इस रामचरित मानस में सभी की भूमिकाएं अलौकिक हैं। बाबा तुलसीदास तो बड़े अद्भुत हैं। कथा का जो निर्माण किया था वो गोस्वामी मेरे वाल्मीकि महाराज जी ने किया था। कहते हैं संस्कृत में लिखी थी, उन्होंने नाम रख दिया रामायण। और इस प्रकार कहते हैं जब संस्कृत की भाषा सबकी समझ में ना आने लगे, तो इसको देहाती भाषा में, गांव की भाषा में इस ग्रंथ की रचना गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने इस ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आवाज ठीक आ रही है जी? है जी? सुनने में दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्यों लिखी इसको गांव की भाषा में? क्योंकि हर व्यक्ति भगवान की कथा को आसानी से समझ सके, इसलिए बाबा जी ने इस कथा को अवधि में लिखा। तुलसीदास का जीवन पहले क्या था? कहते महाराज बड़े कामासक्त व्यक्ति थे। और इतना ही नहीं, कहते विवाह हुआ लेकिन पत्नी के बिना एक पल नहीं रह सकते थे। माता पिता के घर नहीं जाने देते थे। लेकिन एक दिन मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी घर में नहीं थे, लेकिन माँ का बुलावा आ गया। माता कहने लगी, मुझे पुत्री तेरी बहुत याद आ रही है और तो शीघ्र आ जा। लेकिन पति घर में नहीं थे। कहां से? बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज पति घर में नहीं थे। पत्नी ने अपने पति व्रत को धर्म का पालन करने के लिए पास में संदेशा दिया कि मैं बिहार जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, जब मेरे स्वामी आएंगे तो बता देना, मुझे अचानक जाना पड़ रहा है उनकी आज्ञा के बिना। और जब मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी घर में आए ना, तो पत्नी को नहीं पाया। कहते अंधेरे में आया और अंधेरे में चले गए ससुराल। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और जब गोस्वामी जी ससुराल में गए ना जी, बड़ी अद्भुत झांकी है। कहते महाराज खूब बारिश हो रही है, मेघ गर्जना कर रहे हैं। और जब गर्जना होने लगी, बारिश बरसने लगी, नदी उफान भरने लगी, तेज बहाव आने लगा नदी में। कहते महाराज नदी के किनारे एक सब आगे बहता बहता
गोस्वामी तुलसीदास जी सोचने लगे कि मेरे यहाँ नाव रखी है, नाव क्या लकड़ी मान लिया उसे सबको, और इस मेरे मरे हुए शरीर के ऊपर बैठे और महाराज हाथों से पानी को आगे आगे करने लगे, नदी को पार किया। लेकिन जैसे नदी को पार किए ससुराल के घर में पहुंचे तो संकल लगी थी, और महाराज सोचने लगे ऐसा ना हो ससुराल पक्ष सारा ही जग जाए, और एक पेड़ के ऊपर चढ़े। कहते हमारे सर्प को देखा एक लटके के, और इसी सर्प के सहारे जो सर्प इस ससुर जी के घर में प्रवेश करने जा रहा था, और इसी सर्प के सहारे तुलसीदास जी महाराज पत्नी के कमरे में जा पहुंचे। बोली सच्चिदानंद भगवान जय। आइए भगवान जी को भोग लगाए, उसके बाद करेंगे सभी प्रेम से आरती। भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ। भगवान कारण पढ़ू मैं के सके, ओम जय सीताराम हरे, ओम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी। हरे ब्रह्मा परमेश्वर, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, सरजू महारानी की, अपने अपने पूज्य सतगुरुदेव भगवान की, अपने अपने पूज्य माता पिता की, भक्ति और भगवान की, कथा कराने वालों की, कथा सुनने वालों की, ग्राम बस्ती की, सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। जय 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 सीताराम। बोलिए आज के आनंद की जय हो।